हॉलीवुड सिल्वर टनम प्रेजेंटिंग जंपर। इस कहानी की शुरुआत में बताया जाता है किस तरीके से जंपर और पैलेडिन्स के बीच में घमासान युद्ध होता है। दरअसल जंपर्स वो लोग होते हैं जो अच्छे काम करते हैं और पैलेडिन्स इन्हें रोकने का प्रयास करते हैं। जंपर जब भी कोई ऐसा काम करते हैं जिससे दुनिया को बचाया जा सके, पैलेडिन्स उन्हें रोक लेते हैं। कहानी शुरू करते हैं। पहले सीन में हमें डेविड राइस को दिखाया जाता है जो अपनी बीती कहानी सुना रहा होता है। वो कहाँ खाना खाता है और कहाँ आता और जाता है। कहानी के पीछे दृश्य में देखते हैं कि मिली हैरिस से वो अब प्रेम करने लगा है। यहाँ पर डेविड मैरी को एक स्नोबॉल देता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है जो उससे वो बॉल छीन लेता है और वो उस बॉल को दूर फेंक देता है और उन दोनों को तंग करने लगता है। यहाँ झील पर बहुत सारी बर्फ जमा होती है। डेविड जब उस बॉल को लेने जाता है तब उसमें वो डूब जाता है और जब वो ऊपर आने की कोशिश करता है तो वो खुद को लाइब्रेरी में पाता है। डेविड को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसे घर की तरफ जाते हुए दिखाया जाता है। डेविड की माँ 5 साल की उम्र में उसे छोड़ के चली गई थी। डेविड के पिता एक शराबी इंसान है जो हमेशा नशे में धुत रहते हैं। डेविड का ख्याल नहीं रखते हैं और उससे गंदा बर्ताव करते हैं। डेविड अपने पिता की किसी भी बात का जवाब नहीं देता है। थोड़ी देर में पिता उसके कमरे में आते हैं और डेविड वहां मौजूद नहीं होता है। डेविड उसी लाइब्रेरी में दिखाया जाता है जहां वो टेलीपोर्ट होता है। डेविड को समझ में आने लगा था कि वो टेलीपोर्ट हो रहा है। फिर वो घर आता है और कुछ पैसे लेता है और अपने कपड़े लेता है। वो दूसरे शहर की तरफ निकल जाता है। डेविड मात्र अभी 15 साल का है। वो रास्ते में जंगल में अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने के लिए, अपनी शक्तियों को आजमाने के लिए जंगल में रुकता है। जिस बारे में वो सोचता है उसी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। डेविड के दिमाग में ख्यालात बदलने लगते हैं। वो बैंक को चोरी करने के बारे में सोचता है और वो टेलीपोर्ट होकर चोरी कर लेता है और ये इसी तरीके से अपने जीवन का गुजारा करने लगते हैं। इसी बीच में रोलैंड कॉक्स की एंट्री होती है जो एक तरीके से डिटेक्टिव होता है। इस चोरी के प्रति उसका दिमाग डिस्टर्ब हो जाता है। वो अपने दिमाग को इस तरीके से यूज करता है कि वो जंपर्स को पकड़ने में कामयाब होता रहता है। दरअसल वो जंपर्स को पकड़ता है और वो कई सालों से जंपर्स को पकड़ते आ रहा है। कहानी 8 साल आगे की दिखाई जाती है जहां डेविड अब न्यूयॉर्क में शिफ्ट हो गया है। उसके सामने कई सारी तस्वीरें लगाई होती हैं जिनमें से वो देखकर कई जगह पोर्ट होता रहता है। दरअसल ये दुबई, लंदन, हांगकांग कई जगह घूमता रहता है और इसी तरीके से अपनी जिंदगी को जी रहा और एंजॉय कर रहा होता है। दूसरी तरफ देखते हैं रोलैंड कॉक्स को जो हंटर्स को पकड़ के उन्हें मार रहा होता है, उनका पीछा कर रहा होता है, हंटर्स का खात्मा कर रहा होता है। पूरी तरीके से वो हंटर्स के पीछे पड़ जाता है। रोलैंड का मानना होता है इन सब पावर का इस्तेमाल सिर्फ गॉड कर सकते हैं, जंपर्स नहीं। रोलैंड को डेविड का पता मिलता है और उसे पकड़ने वो न्यूयॉर्क उसके घर चला जाता है। डेविड किसी तरीके से अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है। मिली से मिलने आ जाता है। मिली वही है जिसे वो शुरू में उसने स्नोबॉल दी थी। वो यहाँ से अच्छी तरीके से मिलते हैं और अच्छे से डिनर करते हैं। मिली कहती है कि मुझे घूमने और बाहर जाने का बहुत शौक था लेकिन काम के चलते मैं कहीं नहीं जा पाती हूँ। डेविड मुस्कुराते हुए कहता है इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो रोम घूम के आते हैं। और ये दोनों लोग फ्लाइट पकड़ते हैं और रोम पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचते ही वो एंजॉय करते हैं और किसी बेहतरीन होटल में अपना रूम लेके रुकते हैं। तभी रोलैंड को दिखाया जाता है जो डिस्कस करता है डेविड को किस तरीके से पकड़ा जाए। तभी रोलैंड को दिखाया जाता है वो अपनी मिली के साथ घूमता है। मिली को उसने नहीं बताया है कि वो एक जंपर है। ये सब बात कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर ग्रिफिन से मुलाकात होती है जो खुद एक जंपर है। वो भी इनसे मिलता है और तभी वहां पर पैलेडिन्स आ जाते हैं। पैलेडिन्स वही हैं जो डिटेक्टिव के रूप में काम करते हैं। दरअसल ये जंपर्स को पकड़ के उनको मारते हैं। 2 डिटेक्टिव एक साथ वहां पर पहुंच जाते हैं। तभी वो दोनों आपस में फाइट करते हैं जिनमें से एक डिटेक्टिव की मौत हो जाती है। एक डिटेक्टिव को ग्रिफिन्स उठाकर अपने घर ले आता है और वहां पर डेविड पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तभी उसे वहाँ पे अच्छा नहीं लगता है और वो मिली को याद करता है। मिली को याद करते हुए वो मिली के पास जाने का सोचता है। तभी वो देखते हैं कि वो मिली के पास पहुँच जाता है। वो दोनों अच्छे से समय बिताते हैं और अपने आगे पीछे भविष्य की बातें करते हैं। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। पुलिस डिटेक्टिव के केस में डेविड को अरेस्ट कर लेती है। अरेस्ट करके उससे पूछताछ कर रही होती है। तभी उसके सामने उसकी माँ आती है।